जरा सोचिए, एक जैन मुनि जिसने सारी दुनिया का त्याग किया, सारी वासनाएं छोड़ी और पूरा जीवन ध्यान और अनुशासन में बिताया। अब अपने अंतिम समय में वो मोक्ष की तरफ बढ़ता है। वो कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, सिर्फ ध्यान करता है और शुद्ध मन से मृत्यु का स्वागत करता है। लेकिन अब तब क्या होता है? पुलिस आ जाती है, केस फाइल होता है, उस पे सुसाइड का इल्जाम लगता है और समाज पर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस तक होने लगता है। क्या यही इंसाफ है? क्या ये लीगल है? या संथारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 के तहत पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, वैलिड है? इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। आपको बता दूं कि संथारा जो जैन धर्म के लिए सबसे पवित्र क्रिया है, क्या वो हमारे कानून में जुर्म है या नहीं? इसी सवाल का जवाब हमें ढूंढना है। संथारा डिबेट जहां आर्टिकल 25 का रिलीजियस फ्रीडम के साथ टकराव होता है, आर्टिकल 25 का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से टकराव होता है, यह बात समझिएगा। और भारतीय न्याय संहिता के सुसाइड रिलेटेड प्रोविजन से भी टकराव होता है आर्टिकल 25 का, यह बात और ध्यान रखिएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस भावुक, धार्मिक और कानूनी कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह संथारा है क्या। संथारा या संलेखना जैन धर्म का फाइनल वाव होता है, फाइनल क्रिया होती है, वचन होता है। यह कोई ऑप्शनल रिचुअल नहीं है, यह मोक्ष का अंतिम और अनिवार्य मार्ग है, स्पेशली जैन साधुओं के लिए, जैन मंक्स के लिए। कब? जब पहला, शरीर अपना काम पूरा कर चुका हो, मींस इन ओल्ड एज। दूसरा, जीवन के सब धार्मिक कर्तव्य पूरे हो गए हों, मींस कंप्लीटेड ऑल अदर रिलीजियस ड्यूटी। तब व्यक्ति पूरी शांति और संवेदनशीलता से उपवास ग्रहण करता है, ना कुछ खाता है ना पीता है। इसी को संलेखना कहते हैं। ये सुसाइड नहीं होता, ये होता है पहला, विवेक से लिया गया निर्णय। दूसरा, शुद्ध मन और आत्मा के साथ। तीसरा, पूरे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के साथ। जैन ग्रंथों जैसे तत्वार्थ सूत्र और उत्तरा ध्याना सूत्र के मुताबिक मोक्ष पाने का अंतिम और एकमात्र मार्ग संथारा ही है। मार्क कर लीजिए, मोक्ष पाने का एकमात्र मार्ग संथारा ही है, एज पर दी जैन स्क्रिप्चर्स। तो जैन मुनि के लिए संथारे के बिना मोक्ष मिलना संभव ही नहीं है। अब बात करते हैं आर्टिकल 25 की। संथारा क्या कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 25? आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को फ्रीली प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट करने का अधिकार है। लेकिन इस फ्रीडम पर कुछ कंडीशंस आती हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, दूसरा मॉरलिटी और तीसरा हेल्थ। कोर्ट किसी भी प्रथा या एक्ट को संविधान के आर्टिकल 25 के प्रोटेक्टिव दायरे में लाने के लिए यह टेस्ट लगाता है, जो है पहला, क्या यह प्रैक्टिस या प्रथा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है। दूसरा, क्या इसके बिना धर्म अधूरा रह जाएगा या नहीं। यहां पर ध्यान दीजिए, पहला, संथारा जैन धर्म का कोर पार्ट है। क्यों कोर पार्ट है वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा, स्पिरिचुअल बेसिस है। तीसरा, और ये ऐसा रिचुअल है जिसको रिमूव करने का मतलब होगा धर्म की पहचान छीन लेना, क्योंकि दिस इज द ओनली वे ए जैन मॉन्क कैन अटेन साल्वेशन, दैट इज द मोक्षा, ताकि वो आगे बढ़ सके ऑन द वे टू बिकम तीर्थंकरा, दैट इज द जैन लॉर्ड। क्योंकि एक बार जब संथारा ले लेगा तो पुनर्जन्म होगा, तो उसी क्रम में तीर्थंकर वाली राह पर आगे बढ़ सकता है एक जैन मॉन्क। ये जैन स्क्रिप्चर्स के हिसाब से है। अब बात करते हैं लॉ वर्सेस फेथ की, आर्टिकल 21 की, और उसके साथ साथ आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता जैसे प्रावधानों की, और कैसे ये संथारा से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं उस पर बात करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बात करता है राइट टू लाइफ की। लेकिन क्यों इसमें राइट टू डाई आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या इसके अंदर आता है या नहीं? और इसी सवाल की जब हम जद्दोजहद में आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है सेक्शन 108 भारतीय न्याय संहिता का, जो बात करता है अबेटमेंट टू सुसाइड की, जो कहता है कि अबेटमेंट टू सुसाइड एक क्राइम है। और सेक्शन 309 आईपीसी का, जो अटेम्प्ट टू सुसाइड, जो अब डीक्रिमिनलाइज हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर 309 जैसा कोई प्रोविजन नहीं है। सवाल यह है, क्या संथारा सुसाइड है या स्पिरिचुअल एग्जिट है? क्या जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड लग सकता है या नहीं लग सकता? और क्या ये राइट टू लाइफ का हनन है या नहीं है? तो इस पर डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, सुसाइड होता क्या है? सुसाइड होता है सडन, एकदम से जो हो जाए। दूसरा, इमोशनल या फिर इंपल्सिव निर्णय होता है। तीसरा, वॉयलेंट भी कभी कभी हो जाता है। लेकिन संथारा इससे बिल्कुल अलग है। वो कैसे है? पहला, पीसफुल है। दूसरा, फुल्ली कॉन्शियस डिसीजन है जैन मंक का। तीसरा, नॉन वॉयलेंट है। और चौथा, स्पिरिचुअली प्योर है। तो दोनों में काफी फर्क है। मैं ये बोलूंगा कि आसमान और जमीन का फर्क है। इस वजह से संथारा सुसाइड नहीं है, क्योंकि जो संथारा के जो एसेंशियल कंपोनेंट है जिन दायरों के अंदर होता है, वो है पहला पीसफुल, दूसरा फुल्ली कॉन्शियस डिसीजन, तीसरा नॉन वायलेंट और चौथा स्पिरिचुअली प्योर। और ये अबेटमेंट टू सुसाइड भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में समवन एल्स अबेट द पर्सन टू कमिट द सुसाइड, कोई और उसको उत्तेजित करता है, बोलता है कि आप सुसाइड कर लीजिए, या उसको भड़काता है। लेकिन जहां तक संथारा की बात है, इट इज द थॉटफुल डिसीजन ऑफ द जैन मंक हिमसेल्फ। ये जैन साधु का अपना खुद से निर्णय लिया हुआ होता है टू गो ऑन द पाथ ऑफ सल्वेशन, दैट इज मोक्षा, थ्रू द वे ऑफ संलेखना या संथारा। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है उसके ऊपर अभी हम आगे बात करेंगे। देखिएगा, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं कि जहां तक राइट टू सुसाइड की बात है, वो भारतीय न्याय संहिता के अंदर डीक्रिमिनलाइज हो गया है। हालांकि उसका एक एंगल बाकी है जिसका संथारा या संलेखना से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। उस पॉइंट को मैं इस वीडियो को एंड करते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वो यहां पर अप्लाई नहीं होता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्शियल जजमेंट की जो राजस्थान हाई कोर्ट ने पास करी थी 2015 के अंदर, जिसके अंदर संथारा को बैन कर दिया गया था, जहां से ये सारी कंट्रोवर्सी अराइज हुई थी। केस का नाम है निखिल सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था कि संथारा सुसाइड है अंडर सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत ये सुसाइड माना जाएगा, आत्महत्या माना जाएगा। दूसरा, कम्युनिटी मेंबर्स पर आईपीसी के सेक्शन 306 के तहत अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज भी लग सकता है। तीसरा, आर्टिकल 25 का प्रोटेक्शन संथारा को नहीं मिलेगा और संथारा एक सोशल एविल है, ऐसा राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था निखिल सोनी की जजमेंट में। इस जजमेंट ने जैन कम्युनिटी में शॉकवेव ला दी थी। अक्रॉस इंडिया थाउजेंड ऑफ जैन्स प्रोटेस्टेड दिस जजमेंट, यह कहते हुए कि आपने हमारे धर्म का मोक्ष मार्ग बैन कर दिया है और वो हमारे आर्टिकल 25 का हनन भी है। यह सिर्फ कानून नहीं, आस्था और पहचान का सवाल बन गया और मैटर गया तब सुप्रीम कोर्ट में। जब निखिल सोनी जजमेंट के अगेंस्ट अपील फाइल होती है और जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि निखिल सोनी की जजमेंट पर स्टे लगा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत राजस्थान हाई कोर्ट की निखिल सोनी वाली जजमेंट पर स्टे लगा दिया। इसका मतलब क्या है? इसके मायने क्या है? स्टे लगाने का मतलब क्या है? इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। कोर्ट ने क्या बोला कि अब निखिल सोनी वाली जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं होगी। इसका मतलब है, पहला, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह इशू डीप कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का है, ठीक। दूसरा,
संथारा बैन जजमेंट पर स्टे का मतलब है फिलहाल संथारा लीगल ही है, जो पहले वाली पोजीशन थी वही चलती रहेगी। तीसरा, और संथारा को आर्टिकल 25 के अंदर प्रेमा फेसाई असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना जाएगा, क्योंकि जजमेंट पर स्टे का इंप्लाइड मतलब है कि स्टेटस क्वो मेंटेन रहेगा। मतलब राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट से पहले जो पोजीशन थी वही मेंटेन रहेगी, वही बरकरार रहेगी। मतलब संथारा चलता रहेगा। फिर से निखिल सोनी की जजमेंट पर स्टे लगाने का मतलब मैं आपको दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। संथारा इलीगल नहीं है। दूसरा, प्रैक्टिसिंग संथारा is absolutely protected under Article 25। तीसरा, भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी के सेक्शन अप्लाई नहीं होते। चौथा, यह सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर रिकॉग्निशन मिल चुकी है संथारा को। जब तक कोई और डिसीजन नहीं आता है तब तक तो इंप्लाइड मतलब यही है। अब बात करते हैं उस असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट की, जिसके तहत आर्टिकल 25 के अंदर चैलेंज होने वाली किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को असेल किया जाता है, उसको कसौटी पर देखा जाता है, उसकी बात करते हैं। यह कहता है कि आर्टिकल 25 ये कहता है कि कोई भी प्रथा, कोई भी प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस या कोई भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के अंदर प्रोटेक्टेड होगी अगर वो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट को पास करती है। मतलब कि कहने का यह है कि वो धर्म के कोर का हिस्सा है, मतलब धर्म के वजूद का हिस्सा है, बेस का, फाउंडेशन का हिस्सा है। अब इसको संथारा के रेलेवेंस में बात करते हैं। संथारा इस असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट को पास करता है, और जब भी कोर्ट किसी भी प्रैक्टिस को टेस्ट करती है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल principles laid down under the article 25 and the doctrine of essential religious practice, तो कोर्ट क्या क्या देखता है? उसके लिए कोर्ट देखता है, पहला, क्या प्रैक्टिस धर्म के कोर से निकला है? दूसरा, क्या ग्रंथों में इसका मेंशन है, स्क्रिप्चर्स में इसका मेंशन है? तीसरा, क्या बिना इसके धर्म अधूरा होगा? अब इसको यहां से हम कनेक्ट करते हैं संथारा के साथ, इन तीनों पॉइंट को। संथारा सभी टेस्ट पास करता है। ये रिचुअल जो है जैन मुनि के जीवन का लास्ट वाव है, और इसके बिना मोक्ष इम्पॉसिबल है। ग्रंथों में भी इसका मेंशन है, धर्म के कोर से ही निकला है। आपको इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो इन दैट सेंस असेंशियल रिलीजियस टेस्ट को ये पास करता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू डाई विद डिग्निटी की, कि संथारा किस तरीके से आर्टिकल 21 का भी हनन नहीं है, वो आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है, क्योंकि आर्टिकल 21 के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई विद डिग्निटी। चाहे वो अरुणा शानबाग के केस के अंदर हो, चाहे वो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो। हालांकि अरुणा शानबाग का केस टर्मिनली इल पेशेंट्स पर यूथनेशिया के केस पर अप्लाई होता है, मगर यहां पर जो रेलिवेंट जजमेंट जिसको हमें डिस्कस करना है वो है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहला, पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, जो अरुणा शानबाग में कहा। दूसरा, डिग्निफाइड डेथ इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तीसरा, इंसान को अपने एंड ऑफ लाइफ चॉइसेस लेने का हक है। तो अगर मेडिकल डिग्निटी के लिए राइट टू डाई मिल सकता है, अगर सही से मरने के लिए, बिना परेशानियों से मरने के लिए, दवाइयों से और अपनी जो हॉस्पिटल वाली जिंदगी है उससे छुटकारा मिलने के लिए अगर राइट टू डाई मिल सकता है, राइट टू डाई विद डिग्निटी मिल सकता है, तो फिर स्पिरिचुअल डिग्निटी के लिए संथारा क्यों नहीं मिल सकता? यह भी एक बड़ा सवाल है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन होगा वो आने वाले समय के अंदर, जब भी कभी अगर ये मैटर कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा तो उसको देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो सवाल यही है, अगर मेडिकल डिग्निटी के लिए राइट टू डाई मिल सकता है तो स्पिरिचुअल डिग्निटी के लिए भी संथारा क्यों नहीं मिल सकता? यह बड़ा सवाल है।
ये आर्ग्यूमेंट संथारा को डबल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे? पहला, आर्टिकल 25 जो रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करता है, दूसरा आर्टिकल 21 संविधान का अनुच्छेद 21 जो डिग्निटी इन लाइफ एंड डेथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अभी तक पसंद आया होगा। अब बात करते हैं जुडिशरी एग्जाम रेलेवेंस के लिए। ये जो टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जुडिशरी में ऐसे आता है आपका राइट टू डाई, राइट टू लाइफ, और संथारा की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उस पर आता है। दूसरा, आर्टिकल 25 और क्रिमिनल लॉ के कॉम्बो क्वेश्चन से रिलेट करता है। इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन लॉ और रिलीजन से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको जो जरूरी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर करते हुए वो ये हैं कि आपको निखिल सोनी केस याद रखना है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का स्टे याद रखना है, तीसरा असेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट याद रखना है, और चौथा आईपीसी और बीएनएस के सेक्शन ध्यान रखने हैं। साथ में पांचवा कॉमन कॉज जजमेंट को आपको याद रखना है। टॉपर अपने आंसर का स्ट्रक्चर बनाते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, जुडिशियल रीजनिंग, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। इन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए और इसी तरीके से टॉपर्स भी करते हैं। ये मेरी आपको सजेशन है। अब लास्ट में कंक्लूड करते हैं। ध्यान दीजिए, जब मोक्ष का मार्ग क्रिमिनलाइज हो जाए तो धर्म और कानून दोनों रोते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। संथारा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का इंप्लाइड मीनिंग यही है कि संथारा कोई सुसाइड नहीं है, ये मोक्ष का मार्ग है। इंप्लाइड भी नहीं बोलूंगा। अगर संथारा जजमेंट जो राजस्थान हाईकोर्ट की, उस पर अगर स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि मतलब जो राजस्थान हाईकोर्ट की जजमेंट है वो इंप्लीमेंट नहीं होगी, तो इंप्लाइड नहीं, एक्सप्लिसिट मतलब ही यही है सुप्रीम कोर्ट का कि संथारा सुसाइड नहीं है, ये फुल्ली लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, मोक्ष का मार्ग है, जैन धर्म के असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है, और सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 25 के अंदर फुल्ली प्रोटेक्टेड है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निखिल सोनी जजमेंट पर जो स्टे लगाया है उसका इंप्लाइड मतलब भी यही आया है कि अब ये पूर्णतः लीगल है। लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के लाने के बाद से अटेम्प्ट टू सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अब वो ऑफेंस नहीं है। हालांकि सेक्शन 226 अटेम्प्ट टू सुसाइड एक ऑफेंस बनाया गया है, मगर कब? जब जो व्यक्ति अटेम्प्ट टू सुसाइड कर रहा है वो सरकार को कोई बात करने पर मजबूर कर रहा है, या फिर सरकार को या किसी लॉफुल अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है जो काम वो करना चाहते हैं उसको रोकने के लिए। मगर संथारा वाली सिचुएशन में तो ये सिचुएशन अप्लाई नहीं होती है, तो सेक्शन 226 भारतीय न्याय संहिता अप्लाई नहीं होगा, और इन दोनों ही सिचुएशन में संथारा का केस अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए यह प्रोविजन भी अप्लाई नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट? अगर इस वीडियो से आपको संथारा के लीगल टॉपिक पर, लीगल प्लस रिलीजियस टॉपिक प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक पर अगर क्लैरिटी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा सभी एस्पिरेंट्स के साथ, और सब्सक्राइब करिएगा दून लॉ मेंटर को, जहां आपको पढ़ाया जाता है और सिंपल लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है। आपकी जुडिशरी एपीओ एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अगर आप हमारे साथ जुडिशरी एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप दून लॉ मेंटर ऐप से हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल जाए। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।